Hi students, today we can start with fraction. So आज हम पढ़ेंगे कि fraction क्या होता है. As you can see यहाँ पर एक whole बनाया गया है. What do you mean by whole? Whole होता है कोई भी चीज़ complete, जो पूरी हो उसको हम whole बोलते हैं. One whole is divided into two equal parts. यहाँ पर जो ये whole है इसको सेंटर में ये देखो ये लाइन लगा के इसको two equal parts में डिवाइड कर दिया है. Each equal part of a whole represents a fraction. जब हमने इसको डिवाइड किया है होल को, तो ऐसे डिवाइड किया है जो दो पार्ट्स आएंगे, इसके टू पार्ट्स आएंगे, वो इक्वल पार्ट्स हैं. एवरी वन पार्ट इज इक्वल. जो आपका एक एक पार्ट है वो इक्वल है, दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल हैं. ईच इक्वल पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन. और ये जो एक पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन आउट ऑफ होल. आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स वन पार्ट इज शेडेड. यहाँ पर टू पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला. इसमें से हमने वन पार्ट, ये वाले पार्ट को क्या कर दिया है, शेड कर दिया है. फाइन. सो फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इज 1/2. हम इसको बोलते हैं 1/2 और 1/2. 1/2. तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये होता है कि टोटल पार्ट्स हैं 2. नीचे जब आप एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ करते हो फिर आप देखते हो कि होल को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है. यहाँ पर होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, तो आप नीचे लिखते हो टोटल पार्ट्स. होल के टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो यहाँ पर आप नीचे लिखते हो बॉटम पे, डिवाइडिंग लाइन के बॉटम पे आप लिखते हो 2, जो टोटल पार्ट्स होते हैं होल के, इक्वल टोटल पार्ट्स. अब हमने शेड किया है वन पार्ट. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन पार्ट. हम तो 2 में से वन पार्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं. तो आप डिवाइडिंग लाइन के टॉप पर लिखते हो उतने पार्ट जितने पार्ट्स के बारे में आप बात कर रहे हो. हम बात कर रहे हैं उस पार्ट के बारे में which is shaded. So here only one part is shaded. तो आप यहाँ पर 1 लिखोगे और आप इसको बोलते हो 1/2 और 1/2. Fine. Next, a fraction is a number that tells about equal parts of a whole or group. ठीक है, होल के इक्वल पार्ट्स के बारे में जो आपको बताता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. देयर आर मोर देन वन वे टू डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स. किसी होल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक से ज़्यादा वे हो सकते हैं. एज यू कैन सी इन दिस बॉक्स, अगर हम ऐसे करेंगे तब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. अगर हम इसको ऐसे करेंगे तब भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी इक्वल पार्ट्स में होगा. और अगर ऐसे डिवाइड करते हैं तब भी ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो डिवाइड करने के, होल को डिवाइड करने के आपके मोर देन वन वेज हो सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट वी हैव ईच स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. ईच पार्ट इज 1/2 और इसको बोल सकते हैं 1/2, क्योंकि जब आप किसी होल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो वो हाफ हाफ हो जाता है. एवरी पार्ट रिप्रेजेंट्स अ हाफ of a square. Example number next है example number 2. यहाँ पर क्या किया है, एक स्क्वायर को, a square आपका स्क्वायर है एक, that has been divided into 4 equal parts. उसको 4 equal parts में डिवाइड किया है. तो आप एक तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो तब भी ये 4 equal parts होंगे. अब 4 इक्वल पार्ट्स हैं और ये जो 1 पार्ट है इसका फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल 4 पार्ट्स में से ये 1 है तो हम इसको लिखेंगे 1/4. नेक्स्ट, ये भी टोटल 4 पार्ट्स में से ये एक पार्ट है. फाइन. सिमिलरली टोटल 4 पार्ट्स है तो हम नीचे टोटल पार्ट्स लिखेंगे. ये कितने पार्ट्स हैं, दिस इज ओनली 1 पार्ट, सो विल लाइक दिस. सिमिलरली दिस. फाइन. और आप इसको नंबर ऑफ वेज में डिवाइड कर सकते हो. एज यू कैन सी आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, तब भी 4 पार्ट्स हो जाएंगे और हर एक पार्ट 1/4 1/4 1/4 1/4 रिप्रेजेंट करेगा. फाइन. और आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ करके डिवाइड कर सकते हो, तब भी आपके 4 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं. 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स. ये वाला पार्ट भी 1/4 है, ये पार्ट भी 1/4 है, ये वाला पार्ट 1/4 है और ये वाला पार्ट भी 1/4 है. बिकॉज टोटल पार्ट्स आर 4. तो आप बॉटम पे लिखोगे डिवाइडिंग लाइन के 4 पार्ट्स.
हम बात कर रहे हैं, अगर आप इस पार्ट को देखो तो ये 4 पार्ट्स में से ओनली 1 पार्ट है, ये तो एक पार्ट ही है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1/4, दैट आउट ऑफ 4 वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 1 पार्ट, के 4 पार्ट्स में से हम तो सिर्फ एक ही पार्ट को देख रहे हैं ना, सो वी राइट इट एज 1/4। फाइन। तो आप वर्टिकल लाइंस भी ऐसे ड्रॉ करके इसको डिवाइड कर सकते हो। ईच पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ द स्क्वायर। 1/2 and 1/4 are examples of unit fractions. जो फ्रैक्शंस टोटल पार्ट में से 1 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये देखो, अ फ्रैक्शन दैट शोज 1 पार्ट ऑफ द होल इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। मतलब जब आपको ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे ये वाला फ्रैक्शन देखो, टोटल 4 पार्ट्स हैं, इफ आई राइट हियर 1, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 1 पार्ट। मैं एक ही पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ। जब आप एक पार्ट के बारे में बात कर रहे होगे, सपोज यहाँ पर टोटल 3 है और आप 1 पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो ये 1/3 है। तो ऐसे सारे फ्रैक्शन, ऑल दोज फ्रैक्शंस इन विच वी ओनली डील विद 1 पार्ट ऑफ द होल, दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें हम सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं होल के, उन सारे फ्रैक्शंस को बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। सिंपली स्पीकिंग, आपको जिन भी फ्रैक्शंस में टॉप पर 1 दिखेगा, उन फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। टोटल पार्ट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जब आपका टॉप पर, डिवाइडिंग लाइन के टॉप पर जो होगा, बेसिकली इसके लिए कुछ नेम्स होते हैं, जैसे इसको हम बोलते हैं, जो टॉप पर होता है डिवाइडिंग लाइन के, उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो बॉटम पर होता है डिवाइडिंग लाइन के, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। फाइन। So let's move to our exercise now. This is exercise number 2. Tick the figure that show 1/2. अब 1/2 का मतलब क्या है? It means total parts होंगे 2, उसमें से शेड कितने होंगे? 1। शेडेड पार्ट होगा आपका 1। तो भी आप देखो, टोटल पार्ट है फर्स्ट में, ठीक है, फर्स्ट ए पार्ट में टोटल पार्ट्स 2 हैं और शेडेड पार्ट 1 है। क्या एक को शेड किया है? यस। सो दिस इज टू बी टिक। नेक्स्ट बी में देखो, बी में कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है, ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया, टोटल पार्ट्स 2 नहीं है। नेक्स्ट सी में देखो, टोटल पार्ट्स मस्ट बी 2। क्या 2 पार्ट्स हैं? 1 2, यस 2 पार्ट्स हैं। शेडेड पार्ट्स कितने हैं? शेडेड पार्ट 1 है, इट मीन्स ये है 1/2। यहाँ पर कितने हैं टोटल पार्ट्स? 1 2 3 टोटल पार्ट्स हैं, बट हमें तो टोटल पार्ट्स चाहिए, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, कलर 1/3 ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इट मीन्स, देखो इसका मतलब क्या है? इट मीन्स टोटल पार्ट्स हैं, टोटल पार्ट्स आर 3 and we are talking about only 1 part। हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट के बारे में। कलर करने के लिए बोला है, इट मीन्स 3 पार्ट्स में से आपको सिर्फ 1 पार्ट को कलर करना है। इट इज अप टू यू, आप कौन से वाले को कलर करना चाहते हो, क्योंकि ऑल द 3 पार्ट्स आर इक्वल। आप चाहे किसी भी 1 को कलर कर दो। सपोज वी आर कलरिंग दिस 1, तो आप इसको ऐसे कंप्लीटली कलर कर दो। नेक्स्ट, टोटल पार्ट्स आर 1 2 3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3। आप इसको क्या कर दोगे? कलर कर दोगे, लाइक दिस, कलर इट लाइक दिस। नेक्स्ट, देयर आर 3 पार्ट्स 1 2 3, और ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3। सारे 1/3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी 1/3 रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आपको एक को ही कलर करना है। वो आप कोई भी कलर कर सकते हो। नेक्स्ट, आउट ऑफ 3 पार्ट्स वी हैव टू कलर ओनली 1 पार्ट। फाइन।
like this. Next we have question number 3. Divide the shapes into 4 equal parts. Color 1/4 of each shape. पहले तो आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, फिर आप 4 पार्ट में से 1 पार्ट को क्या करोगे, कलर करोगे. सो लेट्स डू इट. इसको 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, लाइक दिस. फिर हम इस पार्ट को क्या कर देंगे, कलर कर देंगे. फाइन. आपको ध्यान रखना है कि आपके इक्वल पार्ट्स हों. So we have to color because it's 1/4. It means out of 4 parts we have to color only 1 part. So here again, out of 4 parts we have to color only 1 part. 4 parts में से आपको only 1 part को क्या करना है, color करना है. Next, this is an oval. Okay, again 1/4. It means out of 4 parts we have to color only 1. हमें एक ही पार्ट को कलर करना है. Fine. Next, circle the unit fractions. अब यूनिट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था. यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें हम सिर्फ एक पार्ट के बारे में बात करते हैं. वो वाले फ्रैक्शंस होते हैं इन विच वी टॉक अबाउट ओनली 1 पार्ट ऑफ द होल. टोटल पार्ट्स में से हम सिर्फ 1 पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं. फाइन. तो अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउट ऑफ 3 पार्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट 1 पार्ट. यस, इट्स अ यूनिट फ्रैक्शन. Out of 4 parts, we are talking about 4 parts. No, this is not unit fraction. Out of 6 parts, we are talking about 1 part. Yes, this is unit fraction. Out of 5 parts, we are talking about 2 parts. This is not unit fraction. हम 1 part के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. Again 1/5. Yes, out of 5 parts, we are talking about 1 part. That means it's a unit fraction. ऐसे आपको जहाँ पर 1 दिखेगा टॉप पर, वो unit fractions हो जाएंगे. ये भी unit fraction है. दिस इज ऑल्सो, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पर 1 पार्ट की बात हो रही है. दिस इज ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो.